हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, ये हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे थे। मुगल डायनेस्टी का ये पार्ट 10 होगा। ओके, तो गाइस देखिए, 1658 में बैटल ऑफ बहादुरपुर होगा गाइस। ठीक है, ये यूपी में होगा। अब क्या करेगा ना गाइस, शाह सूजा जाएगा लड़ने के लिए। किससे? मुगल आर्मी से लड़ने जाएगा, बट डिफीटेड, हार जाएगा। फिर वो वापस चला आएगा। ओके, उसके बाद गाइस फिर क्या होगा? 15 1658 में ही गाइस बैटल ऑफ धर्मत होता है, जो एमपी में होता है। औरंगजेब और मुराद बख्श। ओके गाइस, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिल के लड़ेगा मुगल आर्मी से, और मुगल आर्मी को गाइस डिफीटेड, हरा देगा। ठीक है, अब इसका जो कॉन्फिडेंट होगा गाइस, कॉन्फिडेंस क्या होगा ना, बूस्ट हो जाएगा कि अब ये सोचेगा कि मैं हरा सकता हूँ अब मुगल एम्पायर में जो बनने वाला है, दारा शिकोह। ठीक है गाइस, तो देखिए अब क्या होगा। ये बैटल ऑफ सक्सेसरशिप चल रहा है। ठीक है गाइस, सक्सेसरशिप। अब देखिए 1658 में ही बैटल ऑफ सामूगढ़ होता है। ठीक है, अब क्या करेगा ये दोनों मिलके, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों मिलके क्या करेगा, दारा शिकोह को हरा देगा, डिफीटेड। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बैटल ऑफ सामूगढ़ कहाँ हुआ था? एमपी में हुआ था। कब हुआ था? 1658 में हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस क्या हो गया ना कि वो तो मर गया, मतलब मरा नहीं, सॉरी, वो तो डिफीटेड, हरा दिया गया। ठीक है, अब शाहजहां हो गया है फिट, क्योंकि वो बीमार था। मैंने बताया था आप लोगों को, वो बीमार पड़ जाता है। ठीक है, तो घोषित कर देता है कि दारा शिकोह बनेगा उसके बाद, बट बनता नहीं है गाइस। ठीक है ना, अब ये फिट हो गया है शाहजहां। ठीक, अब औरंगजेब और मुराद बख्श, ठीक है, को बुलाया जाएगा। शाहजहां बोलेगा आओ बेटा मिलने के लिए। ठीक है, अब ये मिलने बुलाएगा, अब ये दोनों मिलने जाएगा। ठीक है गाइस, अब देखिए ये मतलब महल है टाइप का। ठीक है, यहीं पे शाहजहां है अंदर बैठा हुआ, अब ये जाएगा मिलने के लिए। अब ये दोनों जा रहा होता है गाइस। ठीक है, ये दोनों जा रहा होता है मिलने के लिए, तो वहाँ इसको पता चलता है क्या कि इसको मारने के लिए बुलाया जा रहा है, औरंगजेब को। ठीक है, शाहजहां के बारे में। अब इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस। ठीक है, ये जाता है तो अंदर तो जाता नहीं है, बुलवाता है अपने पापा को, और क्या करता है ना कि बोलता है, ये दो बात बोलता है कि लाइफ में आपका आप शकल कभी नहीं देखेंगे, पहला। कहता अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। दूसरा, दारा शिकोह को किल करेगा ये। ठीक है, क्योंकि किल नहीं किया था, बस हड़ा के छोड़ दिया था। और गाइस 1658 से लेके टिल डेथ तक, 1666 तक, ये शाहजहां को इसी में कैद कर देगा। कौन? औरंगजेब। ओके गाइस, मतलब अपने पापा को ये क्या कर देगा, कैद कर देगा। और उसके बाद, ठीक है, ये दूसरा बात क्या बोला है कि शकल कभी नहीं देखा। दूसरा बात क्या बोला है कि दारा शिकोह का किल करेगा, मारेगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस जब तक ये शाहजहां मर नहीं जाता, शाहजहां का डेड हो जाता है 1666 में। ओके गाइस, तो इसको कैद कर देगा। ठीक है, शाहजहां को। औरंगजेब 1658 में क्या करेगा, अपना राज्य अभिषेक कर लेगा, कोरोनेशन, अपने हिमसेल्फ, खुद को गॉड क्या कर लेगा, ये राजा का उपाधि दे देगा। ठीक है, और सबसे पहले मुराद बख्श को क्या कर देगा, गॉट हिम किल्ड, मतलब राजा बनते ही अपने सबसे पहले अपने भाई को मार देगा ये, मुराद बख्श को। ठीक है गाइस, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब गाइस देखिए 1659 में बैटल ऑफ खांजवा होगा गाइस। ठीक है, ये यूपी में है, मतलब नियर, यूपी के नियर है। उसके बाद अपने दूसरे भाई शाह सूजा को मार देगा, किल। देख रहे हो, मतलब राजा बनते ही पहले भाई को, अपने छोटे भाई को मारा, फिर इसको मारा। ठीक है, हो गया, बैटल ऑफ खांजवा है गाइस। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब होगा किसके किसके बीच, दारा शिकोह और औरंगजेब। 1659 में ही बैटल ऑफ देवराई होगा गाइस, बैटल ऑफ देवराई। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा ना, औरंगजेब डिफीटेड बट नॉट किल। अब ये लोगों के सामने मारना चाहता है गाइस। ठीक है, दारा शिकोह को कैद करके दिल्ली लाया जाता है, और उसके बाद इसको पूरे मतलब घुमा घुमा के, मतलब सबके सामने में पब्लिकली मतलब इसको किल किया जाता है। दारा शिकोह को वॉज किल्ड पब्लिकली इन दिल्ली। ओके गाइस, क्योंकि इसको बोला जाता है कि इस्लाम धर्म का क्या है, मतलब
ये दुश्मन है, ठीक है। ये सब मतलब इस पर झूठा आरोप लगा के और इसको मरवाया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा। ओके गाइस, तो देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड। अब 1659 में औरंगजेब ने दूसरा, देखिए पहला ऐसा राजा था ये, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। दूसरा राज्याभिषेक है ना, रेड फोर्ट, दूसरा वाला कहाँ करवाया था, रेड फोर्ट दिल्ली में करवाया, ठीक है गाइज। अब जो इसका पूरा नाम है गाइज, पूरा नाम थोड़ा ध्यान में एक बार रख लो, मगर इतना तो नहीं पूछा जाएगा बट आप रख लो याद, ठीक है। अबू मुजफ्फर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह कलंदर गाजी। तो ये गाइज एड्रेस नहीं है, पूरा नाम है, ठीक है। बट औरंगज़ेब ये आता, आलमगीर पूछा जाता है गाइस कि आलमगीर किसको बोला जाता है, तो औरंगज़ेब को। अब प्रीवियस पेपर में देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। अब शाहजहाँ क्या होगा, डेड इन 1666 में, और ये जब तक जिंदा मतलब रहता है तब तक उसकी बेटी होती है जहाँ आड़ा, ओके गाइज, वो सेवा वेवा इसका करती है अंटिल डेथ तक, ठीक। और पता ही है कि ताजमहल ये इन्होंने ही बनवाया था, और ये इनका बायोग्राफी होता है, ठीक है। मतलब ये जो बायोग्राफी लिखते हैं वो क्या नाम होता है उसका, शाहजहाँ नामा, ठीक है। क्या होता है गाइस, शाहजहाँ नामा। इनायत खान ने लिखा है, ठीक है भाई, किसके द्वारा, इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड। अब औरंगज़ेब का टाइम पीरियड देख लीजिए गाइस, 1658 से 1707 तक ये रहेगा, लास्ट ग्रेट मुगल एम्पायर। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग करेगा, कौन करेगा, औरंगज़ेब। गाइज देखिए 49 साल ये भी करता है मगर अकबर भी करता है, मगर आपसे अगर पूछा जाता है ना कि लॉन्गेस्ट सर्व कौन किया है सबसे, तो आप बोलोगे औरंगज़ेब, क्योंकि ऐसे से भी इसी को मानता है औरंगज़ेब के बारे में, ओके। तो आप औरंगज़ेब करोगे, अब प्रीवियस पेपर देख लेना, ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए थोड़ा सा गाइज ये समझ लेते हैं कि औरंगज़ेब जो था ना, देखिए 1618 में इसका जन्म होता है, ठीक है, औरंगज़ेब का। और इसके बारे में मतलब भविष्यवाणी किया जाता है गाइज कि मतलब ये कि शाहजहाँ को जो मारेगा ना ये औरंगज़ेब ही होगा। बस अब शाहजहाँ का तो मूड ख़राब हो जाता है, मतलब जब भविष्यवाणी होती है तो इसको क्या किया जाता है ना, बचपन से ही मतलब इसको ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, तलवारबाजी ये सब नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। कि सोचता है कि भाई तो मार देगा हम ही को, क्योंकि भविष्यवाणी हुई होती है गाइस, ठीक है। तो इसको मतलब खाली एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। और गाइस ये एजुकेशन शिक्षा में इतना मतलब लीन हो जाता है कि इसको कुरान पूरा एकदम, कुरान का पूरा आयत याद होता है, मतलब इसलिए इसको टाइटल भी एक मिला है, जिंदा पीर का या जिंदा फ़कीर का, या फ़कीर का मतलब वो नहीं गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन गाइस ये मतलब 10-12 बार भी ये क्वेश्चन आया होगा कि जिंदा पीर किसको बोलते हैं, तो औरंगज़ेब को बोलते हैं, या जिंदा फ़कीर, ओके। क्योंकि इसको हर एक लाइन याद हो गया था कुरान का, ओके गाइस। अब देखिए गाइस, अब यही था पूरा हमारा औरंगज़ेब के बारे में, थोड़ा बहुत और बचा है, ठीक है। बस 1-2 पार्ट और होगा तो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ओके गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।